एंगल होता है जिसमें सारी साइड इक्वल ना हो। अगर सारी साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो कोई दो साइड लीजिए और उन दो साइड में देखिए, जैसे ये दो साइड लिया तो देखिए ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, तो हमें ये प्रूव करना है, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो बड़ी साइड है उसके सामने का एंगल छोटी साइड के सामने के एंगल से बड़ा होता है। जैसे ये है ए, ये बी सी हो गया। तो यहां पर ये प्रूव क्या करना है कि देखिए ये बड़ी साइड AC है, मतलब ये गिवन है AC मोर देन AB, ये मालूम है आपको। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल B मोर देन एंगल C, मतलब छोटी भुजा के सामने, छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होता है, जो साइड बड़ी उसके सामने का एंगल भी बड़ा, ये प्रूव करना है। तो आइए देखिए कैसे होता है। अब एक रचना करते हैं हम, इस साइड के बराबर इसमें से एक लाइन कट कर देते हैं, इस लाइन को, ये D हो जाता है, तो इसको D को मिला दीजिए, मतलब ये साइड दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए ये D जब बढ़ गया, यहां D पर मिलाया, तो ये एंगल, हमको अब एंगल देखना है D वाला, वो भी बहिष्कोण, बाहर का एक्सटर्नल एंगल, मतलब इन ट्रायंगल BDC, BDC में देखिए ये D जो बाहर का एंगल है, ये D जो बाहर का एंगल है, ये क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम क्या था, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी एक साइड बढ़ा दी जाए तो बाहर वाला एंगल, इसके पास वाले को छोड़ दीजिए, दूर वाले दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है। मतलब ये C जो है, ये C है, ये C कितना होगा, और यहां पर ये B है लेकिन B इधर था, ये 1 रख दीजिए, इसको 2 रख दीजिए, मतलब B जो है 1 और 2 मिलाकर है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए ये D बाहर का एंगल है, तो ये कितना होगा, ये 2 एंगल और प्लस C के बराबर होगा, यानी एंगल D इज इक्वल टू C प्लस एंगल 2, एंगल C प्लस एंगल 2, ये ध्यान रखना है। ये D, अब D को देखिए ध्यान से, D जो है ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें दो साइड बराबर है। जब किसी ट्रायंगल में जो साइड बराबर होती हैं उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, तो यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल D, ये मालूम है आपको। तो देखिए D जो था वो कितना था, ये C, एंगल C प्लस एंगल 2 था, और ये D क्या है, 1 है, 1, तो ये 1 है, और B देखिए B जो है 1 प्लस 2 है, एंगल 2 और एंगल 1 को जोड़ेंगे तब B मिलेगा, यानी C, और C देखिए, अब C की वैल्यू अगर रखा जाए तो यहां केवल D ही C प्लस ए है, तो इसका मतलब इधर वाला अगर B ले लिया जाए केवल, तब भी C प्लस 2 है, यानी ये केवल ऊपर वाला हिस्सा जो 1 है, ये 1 देखिए, एंगल 1 जो है वो क्या है, ये भाई ये एंगल D है, और ये इज इक्वल टू C प्लस 2 है, भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर है। अब देखिए B टोटल, अगर कंप्लीट B को देखा जाए, B अगर कंप्लीट देखा जाए तो ये C प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, भाई ये D है, ये B है, और एक बार 2 और है, ये मतलब इतना पार्ट देखिए,
भाई जैसे बी देखा जाए तो इस बी को ध्यान से, ये बी कितना है, देखिए डी, तो ये डी हो गया, ये डी, ये हिस्सा जो ऊपर का है ये 1 जो था वो डी के बराबर है, ये दोनों साइड बराबर। अब ये बी कितना है, बी देखिए कितना है, बी है 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2, और 1 किसके बराबर है, डी, 1 जो है वो डी के बराबर है, डी प्लस ये 1 तो हो गया डी, और ये हो गया +2, और ये अब देखिए डी कितना है, डी है एंगल सी प्लस एंगल 2, और एंगल 2 एक बार ये वाला भी, यानी सी से बी जो है इतना ज्यादा है। यहां पर सी में हम 2 का डबल जोड़ें तब बी के अकेले बराबर होगा, तो सी को देखिए और बी को देखिए, तो एंगल बी ये बड़ा हो गया एंगल सी से, कितना बड़ा है ये भी देखिए, सी में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तब बी मिलता है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि बड़ी भुजा, ये बी क्या है, बी जो है एसी के सामने की साइड है ना, एसी के साइड के सामने का एंगल है बी, और एबी के सामने का है सी, तो एबी साइड छोटी थी और एसी बड़ी थी, तो जो बड़ी साइड के सामने का एंगल बी है वो बड़ा होता है जो छोटी साइड के सामने का एंगल सी है उससे, तो ये बी बड़ा है सी से, यही हमें प्रूव करना था। कितनी आसानी से आपने इसको समझा, एक बार दो बार दोहरा लीजिए और किसी को बताने का एक बार प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को समझा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।